नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी लेबर कार्ड धारकों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए जिनके पास लेबर कार्ड है, ग्रेप 3 में उनका काम छूटा था, उनको सरकार जो 10,000 का लाभ दे रही है, लेकिन उनको लाभ से वंचित रहे हैं अभी तक आप लोग। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ही के लिए है। सभी मेरे जितने भी श्रमिक भाई बहन हैं, जितने भी मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, लेकिन ग्रेप 3 में और जो ग्रेप 4 में भी उनका काम छूटा है, काम नहीं चल रहा है, सरकार जो लाभ दे रही है लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो पूरी जानकारी एंड तक देखिएगा, समझिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं उन भाई बहनों को बता दूं जिन्होंने दिसंबर के लास्ट वीक से अभी जो है जनवरी की शुरुआत में वेरिफिकेशन कराया, जो लास्ट वीक में सुनना, 27, 28, 29, 31 एक वाले। देखो आप लोग का इस हफ्ते जो हफ्ता शुरू हुआ है, ये आज से यानी 12 तारीख से लेके आपका 18 तारीख तक के बीच में पेंशन आज जो आपका 10,000 का आपको एक मुश्त आपको जो आप उसको आप जो मुआवजा कहो या सहायता राशि कहो, जो सरकार 10,000 का लाभ दे रही है, वेरिफिकेशन हो गया है तो आ जाएगा। दूसरी बात, जिनको फोन कॉल या मैसेज नहीं आ रहा, वो परेशान हो रहे हैं। देखो, अगर आप कार्यालय जा रहे हो, आप अपना वेरिफिकेशन करा लेते हो, बहुत अच्छी बात है, वहां पे भी आपको मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन इन केस अगर आपको वहां कहा जाता है कि आप वेट करिए, आपको फोन कॉल मैसेज आएगा, तो आपको वेट कर लेना है। अगर वेरिफिकेशन हो रहा है तो वेरिफिकेशन करा लेना है। एक सज्जन ने पूछा रिन्यूअल में कितना, तो देखिए हफ्ते भर के अंदर रिन्यू हो जाता है, कुछ केस में अभी लेट भी हो सकता है, लेकिन हो जा रहा है। देखो, नए रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, रिन्यूअल सब कुछ चल रहा है। आपको जो करना है कराइए, लेकिन लाभ से वंचित ना हो। ग्रेप 3 का जो 11 से 26 नवंबर तक जो लगा था, उसका 10,000 सरकार जो लाभ दे रही है, उससे वंचित नहीं होना है। अगर वाकई में आप एक पात्र लाभार्थी हैं, इसीलिए वेरिफिकेशन जो किया जा रहा है वो इसी बिना पे किया जा रहा है कि केवल उन्हीं को मिले जिसका वाकई में काम छूटा था। इसीलिए इसीलिए भाई उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। देखिए, इस कैटेगरी में मैं आपको बता दूं, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन को नहीं रखा गया है। प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन इस कैटेगरी में नहीं है, ये भी बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इनको ये लाभ नहीं मिलेगा। जो भी बात है, जो भी थी बात, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और सरकार बार बार आपको कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया सोर्सेज से, देखो कि रजिस्टर्ड और वेरीफाइड वालों को, यानी कि जिसने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया, पंजीकरण करा लिया है, साथ ही साथ उसका या तो सब कुछ पंजीकरण भी, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है इस साल का, तो भैया आपने जो इस बार का जो वेरिफिकेशन कराना है वो भी करा ले। वेरिफिकेशन कराने पे भी उसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा। अब मैं आप लोग के सवालों के जो जवाब दूंगा, सबसे पहला मैं कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं। देखिए, आप लोग से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि जो सरकार 10,000 का लाभ दे रही है, आपके सीधे बैंक खाते में दे रही है, और बैंक खाते में डीबीटी अगर नहीं चालू होगा, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, याद होगा आपको, पहले जो जो आज से लगभग जो 15 साल पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उससे पहले उस समय डीबीटी के माध्यम से आपकी गैस की सब्सिडी आपके खाते में आती थी। ठीक वही वाला माध्यम से आपके बैंक खाते में आती है। अगर आपका डीबीटी अनेबल नहीं होगा खाते में, बैंक खाते में, कई के लोगों का खाता जब खुलता है तो उसी समय बैंक वाले खोल देते हैं उस चीज को, नहीं तो कई के खाते में नहीं खुला रहता है, तो आपको क्या है कि खुलवाना पड़ता है। एक बार अपने बैंक में जरूर पूछ लें कि सर हमारा बैंक में डीबीटी चालू है या नहीं, हमें पैसा आना है, सरकार की ओर से राहत राशि आनी है। आप एक बार जरूर, अगर मन में कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ लेना, ये बात याद रखना, नहीं तो आपका पैसा आके भी आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, वही होल्ड हो जाएगा। मेरी बात को जरूर समझिएगा मेरे भाइयों बहनों। और अगर आप अगर आप जानकार हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप जाइए उसको देखिए और खुद से घर बैठे भी डीबीटी चालू कर सकते हैं एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाके, और एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके खुद से डीबीटी को ऑन कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, डीबीटी हटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं मिनटों में, जिसके लिए आपको 1000 चक्कर काटने पड़ते हैं बैंकों में, सरकारी कार्यालयों में नहीं कुछ करना, एक काम करना है, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोग की कमेंट लेता हूं। देखो मेरे भाइयों बहनों, मैं कमेंट जरूर लूंगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको कभी भी निराशा नहीं होने दूंगा, कभी आपका काम नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा कि आपका काम रुके। हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप जानकार रहोगे, अगर आप सतर्क, सावधान और एक्टिव रहोगे, कभी आपका घाटा नहीं होगा। किसी को आपका हर जगह देखिए वही आपका घाटा होता है, वही आपको बेमतलब का खर्चा होता है, जहां आप जानकार नहीं होते, आपसे बेमतलब का
जहां आपको आपका जो लॉस होता है, ठीक है ना। किसी थर्ड इंसान, ऐसे इंसान के बहकावे में ना आए जो आपसे कह रहा है कि भाई हम आपका काम करा देंगे। सीधे आपको कार्यालय में संपर्क करना है। कई लोग मुझे बता रहे थे कि हमें इतना पैसा हमारा खर्च हो गया, हमने इनसे काम करवाया है, इनसे उनसे काम करवाएंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो अपने जानकार बनो, मैं आपको इतना जानकार बना दूंगा कि आपको, आप इतने खुद में इतने कैपेबल हो जाओ ना, इतने आप वो हो जाओ कि आपको किसी से कोई चीज पूछने की जरूरत ना पड़े। आप लोग को कोई बात समझ में ना आए, आप कमेंट करो, मैं सबका कमेंट पढ़ पढ़ के जवाब देता हूं वीडियो में। अब बताइए। कमल शाह जी लिख रहे हैं, सर जी मैंने 9 दिसंबर को 9 दिसंबर को करवा कर आया हूं वेरिफिकेशन, अभी तक कोई जवाब नहीं है उनका और कोई पैसा नहीं आया। वेरिफिकेशन भी हो गया, डीबीटी से अकाउंट भी लिंक है, लेकिन कोई पैसा नहीं आ रहा है। भैया आपको 9 दिसंबर को हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बार देखो, अगर इस हफ्ते ना आए कमल शाह भाई तो कार्यालय जाना, अपनी सारी बात उनको बताना, जो आपका नजदीकी श्रम कल्याण कार्यालय जो कार्यालय पड़ता है, आप तक आ जाना चाहिए। अभी तक 24 दिसंबर वालों का आ गया, आपका क्या, आपका बैंक में डीबीटी आप कह रहे हैं सही है, एक बार फिर भी चेक कर लेना ना। रिचपाल सिंह लेबर कार्ड रिन्यू होने में कितना समय लगता है? हफ्ते भर में हो जाता है, ठीक है। राम संजीवनी, अगर पैसा नहीं आया तो सरकार से भरोसा भरोसा उठ जाएगा। अरे आएंगे भाई, क्यों चिंता कर रहे हो। संजय कुमार जी, केवल 10,500 लोगों की हुई मिलेगा जो पार्टी में रजिस्टर है, सब ऐसे ही है। नहीं भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है। मैसेज आया था वहां जाने के बाद, बोला कि कॉल आएगा तो वेरिफिकेशन के लिए जाना, अभी तक कॉल नहीं आया है, मैं क्या करूं। देखो अगर इस हफ्ते कॉल या आपको बुलाया नहीं जाता है तो खुद से जाना और उनसे कहना भैया देखो ना कॉल आ रहा है ना मैसेज आ रहा है, आप मेरा वेरिफिकेशन यही कर लो, ठीक है ना। कागज अपने लेके जाना, उनकी फोटो कॉपी। तो देखो जब आपसे कोई काम, आप भी समय दो, ठीक है, देख लो एक हफ्ता। अगर वो कह रहे हैं कि आपको जब कॉल आएगा तब आप आना वेरिफिकेशन कराने, तो रुक जाओ, देख लो, नहीं आए तो फिर चले जाना। हार मत माना करो अपने ओर से। अयान खान सर मेरी भी वेरिफिकेशन हो गई है, डीबीटी ऑन है, अभी तक पैसा नहीं आया है सर, बताइए क्या करूं। भैया मैं आपको कह रहा हूं इस हफ्ते वेट कर लो, खुद ब खुद आ जाएगा। आप में से खुद कमेंट करके बताओगे कि आ गया मेरा पैसा। मेरा तो वेरिफिकेशन ना हुआ है और वह वहां जाता हूं तो बोलते हैं कि ऑनलाइन लोकेशन होगा, मैं क्या, ऑनलाइन लोकेशन वेरिफिकेशन होगा, मैं क्या करूं। ठीक है वेट कर लो, फोन आएगा, फोन का वेट कर लो, फोन एक्टिव रखना अपना। कई लोग का फोन खराब हो जाता है, कई लोग का फोन सही नहीं रहता, ये भी समस्याएं हैं भाई हर तरह। अब इंसान है तो समस्याएं तो होगी ही। रोशन कुमार रोशन कुमार ठाकुर जी लिख रहे हैं, सर मेरा लेबर कार्ड रिन्यू है और मेरे पास भी कोई वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आया है। मैं निमरी कॉलोनी गया था, तो आप खुद से जाके करवाइए, है ना, खुद से जाके वेरिफिकेशन करवा लीजिए, नहीं हो रहा है तो। कमल शाह, सर जी मैंने 9 दिसंबर को ये हो गया है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, परेशान आप लोग को किसी को नहीं होना है। और देखिए कोई भी आपको समस्या आती है, अगर आप वेबसाइट चलाना, आप जो मोबाइल चलाना जानते हैं, आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं, तो दिल्ली जो श्रम कल्याण बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है DBOC www.dboc.www.delhi-government.in पे जाके आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हो, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन सब कुछ अपना कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो। लेकिन आप नहीं कर सकते तो कोई समस्या नहीं है, आप सीधे कार्यालय से भी करा सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से माध्यम है। देखिए तरीका सब है, बस बात यह है कि हमें अपनी ओर से आपको एक्टिव रहना है। जब तक मेरे श्रमिक भाई बहन एक्टिव नहीं होंगे तब तक ये समस्याएं आएंगी, तो प्लीज आप लोग अपनी ओर से एक्टिव रहिए। जब आप एक्टिव रहेंगे तो ये समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका इस हफ्ते तक 10,000 का लाभ ग्रेप 3 का आ जाए। और लोग कह रहे हैं, मुझसे कमेंट कर रहे हैं ग्रेप 4 का कब मिलेगा। देखो कोई उसका औपचारिक जानकारी नहीं अभी आया है। ग्रेप 4 का जैसे कोई जानकारी आएगा कि क्या कैसे कब लाभ मिलना है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ग्रेप 4 वाला भी। फिलहाल आप लोग का ग्रेप 3 का पेमेंट आ जाए सभी का, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कोई अन्य समस्या हो तो जरूर पूछना। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। घर बैठे डीबीटी ऑन करने का वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, आप सर्च करना मेरे चैनल पे डीबीटी एनपीसीआई वाला, कैसे करते हैं मोबाइल से घर बैठे 1 मिनट में कर लोगे। मैंने वीडियो बनाया है, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखो, हमेशा सीधे कार्यालय में संपर्क किया करो, कोई समस्या हो तो, और कहीं नहीं जाना चाहिए। आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाएंगे वहां आपको आपको दिक्कत समस्या ही होगी। इसलिए जो चीज सही है मैं उसी का गाइडेंस आपको दूंगा।
कोई समस्या है सीधे कार्यालय आप जाके पूछिए, ठीक है ना। हम लोग आपको कमेंट के जरिए आपको सही बात बता सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे जो आपको अपने फायदे के लिए जुड़ा है वो चीज सही नहीं है, तो सीधे कार्यालय में संपर्क करें। जब इसके लिए कार्यालय हर जगह पे बना है दिल्ली में, तो आप वहां जाके संपर्क करें, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।